नमस्कार मित्रों, श्री वेदा भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सावन के पवित्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्वपत्र में देवादिदेव महादेव की महिमा और उपासना का प्रतिफल। देवादिदेव महादेव की महिमा देवलोक से लेकर इहलोक तक अनादिकाल से प्रवाहित होती आ रही है। पौराणिक परंपरा में भगवान शिव को आदिदेव कहा गया है। उनकी उपासना से भक्तों के समस्त दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। वैदिक साहित्य में भगवान शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। ऋग्वेद के रुक्त सूक्त में कहा गया है, श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रेयासी, अर्थात समस्त देवों में रुद्र ही सर्वोच्च और कल्याणकारी हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी साधना और अनुभूति के आधार पर उनकी महिमा का वर्णन किया है, जो आज भी भारतीय संस्कृति और आस्था का अभिन्न अंग है। ऋग्वेद, जो भारतीय परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन और सर्वमान्य ग्रंथ है, उनमें रुद्र को समस्त जीवों की कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा असुरों को संहारक बताया गया है। वे भक्तों के उदारक और समस्त सृष्टि के रक्षक हैं। रुद्र सूक्त का यह मंत्र उनकी महिमा को स्पष्ट करता है। भगवान शिव की आराधना वैदिक काल से निरंतर चली आ रही है। वर्तमान समय में उनकी पूजा जन जन की आस्था का केंद्र बन चुकी है। शिव की उपासना सबसे सरल मानी जाती है। श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करने से सांसारिक बाधाओं का निवारण होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रुद्र सूक्त में भी उनकी कृपा की कामना करते हुए कहा गया है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा गया है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के अधिष्ठाता हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार शिव कण कण में विद्यमान है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना शिव की उपासना की भावना के विपरीत माना गया है। यद्यपि भगवान शिव की पूजा वर्ष भर की जाती है, किंतु श्रावण मास उनकी आराधना के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और विधि विधान से व्रत, जलाभिषेक एवं पूजा करने से सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, वैवाहिक सुख तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें योग, ध्यान, अध्यात्म का आदि गुरु भी माना गया है। उनकी महिमा अनंत और अपरंपार है। वे अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। वहीं सृष्टि के संतुलन के लिए संहार की शक्ति भी उन्हीं से निहित है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कांवड़ में गंगा जल लेकर पहुँचते हैं और जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। पावन श्रावण मास में श्रद्धालु अजैबी नाथ मंदिर से उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। इस यात्रा में गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध और दिव्यांग सभी समान श्रद्धा और भक्ति के साथ सहभागी बनते हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, इसी प्रकार यह भी कहा गया है। अर्थ यह है कि परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है और वही ब्रह्म स्वरूप शिव है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। जो भक्त तन, मन और श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि युगों से नर नारी समान भाव से आदिदेव भगवान महादेव की आराधना करते आ रहे हैं। यदस्ति वस्तु परमं श्रेष्ठं श्रेय उत्तमं पावनानं च पावनं साधनं तद्दाधुनाम्, अर्थात जो सर्वोच्च कल्याणकारी है, जो समस्त पवित्र साधनों में भी सर्वाधिक पवित्र है, वही भगवान शिव की उपासना है। उनकी आराधना मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और परम कल्याण की ओर अग्रसर करती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।